आज उमूमन हर शख्स शादी से पहले चार चीजें देखता है। कितनी चीजें देखता है? चार चीजें देखता है। गौर से सुनना, चार बातें देखता है हर आदमी शादी से पहले। चार चीजें देखता है। पहली चीज क्या देखता है? हुस्न देखता है। दूसरी चीज क्या देखता है? माल देखता है। और तीसरी चीज देखता है ऊंचा खानदान देखता है। और चौथी चीज देखता है दीनदारी। दीनदारी हजरात, अगर हम मुसलमान हैं, मेरे नबी का ये फरमान है, किसी दुनिया के आलिम का कहना नहीं है बल्कि मदीने के ताजदार का कहना है। हजरात, अब हमें फैसला लेना है कि किस निकाह में भलाई है वो जरा सुने। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने सिर्फ खूबसूरती को चुना, सिर्फ हुस्न को चुना, प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं जिसने सिर्फ हुस्न ही देखा, खूबसूरती ही देखी, नबी फरमाते हैं अल्लाह पाक दुनिया में उसे फितने में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ मुब्तला करेगा? ऐ हुस्न के तलबगारों, सिर्फ हुस्न जमाल देखने वालों, सुनो सुनो, सिर्फ खालिस हुस्न न देखा करो, सिर्फ ऊंचा खानदान ही नहीं देखा करो, सिर्फ जो है दौलत ही नहीं देखा करो। हुस्न बाद में देखो, ऊंचा खानदान बाद में देखो, दौलत बाद में देखो। अगर तुम मुसलमान हो, नबी के उम्मती हो, हुसैन के गुलाम हो, बेटे की शादी की बात आए तो हुस्न ना देखो, दौलत ना देखो, ऊंचा खानदान ना देखो। जमाने को बता दो हम नबी के गुलाम हैं, हमारी नस्ल में हुस्न बाद में है, ऊंचा खानदान बाद में है, दौलत बाद में है, दीनदारी पहले है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? दीनदारी। नहीं बोलेंगे आप? सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जुबान दी है तो बोल के बता दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये स्टेज वाले तो कतई नहीं बोलेंगे, ये लखीमपुर का एक इतिहास है। अल्लाह अल्लाह। मेरी तो समझ से बाहर है। कभी कभी मौका मिलता है, अब तो पब्लिक भी समझ से बाहर हो गई है। समझे आप? हुस्न बाद में है, दौलत बाद में है, ऊंचा खानदान बाद में है, दीनदारी पहले। दीनदारी को पहले चुना करो, दीनदारी को पहले चुना करो। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हम दौलत देखते हैं, ऊंचा खानदान देखते हैं। जिसने ऊंचा खानदान चुना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो दुनिया में जलीलो रुस्वा होगा, दुनिया में जलीलो रुस्वा होगा। और जिसने दौलत को चुना है, प्यारे आका फरमाते हैं वो दुनिया में फकीर बन जाएगा, फकीर बन जाएगा। लेकिन दीनदारी वाला, कुरान पढ़ने वाली अगर बेटी है, नमाज पढ़ने वाली अगर बेटी है, रोजे रखने वाली अगर बेटी है, ज़कात देने वाली अगर बेटी है, अगर बाहया बेटी है, बाकिरदार बेटी है, बाखलाक बेटी है, प्यारे आका फरमाते हैं उससे निकाह करोगे तो उस निकाह में अल्लाह यहाँ भी बरकत देगा, वहां भी बरकत देगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह यहाँ भी बरकत देगा और वहाँ भी बरकत देगा। एक छोटा सा वाक़या पेश करना चाहता हूँ, उसके बाद में आप मुदल्लल मुफस्सल बयान सुनेंगे। इराक की सरजमीन है। कौन सी सरजमीन है? इराक की सरजमीन है। ये वो सरजमीन है जहाँ बड़े पीर रहते हैं। सुभान अल्लाह, बड़े पीर रहते हैं। इराक की सरजमीन पर एक नौजवान था, लेकिन हमारी तरह नहीं था, आपकी तरह नहीं था, झूठ बोलने वाला नहीं था, ताश खेलने वाला नहीं था, जुआ खेलने वाला नहीं था, सट्टेबाजी करने वाला नहीं था, अल्लाह अल्लाह गलत नजरें डालने वाला नहीं था, बल्कि हुसैन का गुलाम था। वाह वाह वाह, हुसैन का गुलाम। थोड़ा उधर वाले भी बोले हुसैन का। हुसैन हुसैन करना आसान है, लेकिन हुसैन का गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है।
हक है हक है। ये आप हुसैन हुसैन के नाम पर नारे लगाना, सीना ठोकना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये खूबियां तो गैरों में पाई जाती हैं, लेकिन हुसैन का गुलाम बनना बड़ा मुश्किल है। हुसैन का गुलाम बनने के लिए वक्त आने पे जान की बाजी भी लगाना पड़ती है। वाह वाह वाह, हक है हक है। सुभान अल्लाह सुभान गुलाम देखना है तो करबला में हजरते हुर को देखो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझे आप? करबला में हजरते हुर को देखो। हजरात, वो शराबी नहीं था, वो जुआरी नहीं था, वो पापी नहीं था, वो गलत काम करने वाला नहीं था, बल्कि वो नौजवान अल्लाह वाला था। सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा का सच्चा पक्का उम्मती और गुलाम था, नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला था। ऐसा वो जवान था, गुजरता था रास्ते से तो उसकी नजरें नीचे हुए करती थी। अल्लाह अल्लाह, खाली टाइम में उसकी जुबान पर जो है दुनिया का तस्करा नहीं होता था, दुनिया के गीत नहीं होते थे, बल्कि खाली वक्त में उसकी जुबान पर या नबी की सदा होती थी। वाह 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 वाह, या नबी की सदाएं होती थी। माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। इराक की सरजमीन का ये रहने वाला था नौजवान। एक मस्जिद थी, उसी मस्जिद में नमाज पढ़ा करता था। जो उस मस्जिद के इमाम साहब थे, उनके पीछे नमाज भी पढ़ता था और खाली टाइम में उनसे कुरान भी पढ़ा करता था, हदीस भी पढ़ा करता था। अल्लाह अल्लाह। आज हम जवान हो गए हैं, शादी के लायक हो गए हैं, आज अपने आप को हुसैनी कहने वाले जब निकाह पढ़ाने जाओ, इमाम साहब जब कहते हैं कलमा पढ़ो, तब नजर आता है कत्ता पक्का वाला मुसलमान है। अल्लाह अल्लाह। इमाम साहब कहते हैं पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसे सही ढंग से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना नहीं आता है। आज के नौजवान को अगर उसका ईमान देखना है, उसका इल्म देखना है, तो किसी निकाह खानी में चले जाओ, एक भी जुमला दुरुस्त नहीं पढ़ सकता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये हमारे हालात। कुर्बान जाओ उस नौजवान पर, नमाज भी पढ़ता है, खाली वक्त में इमाम साहब से कुरान भी पढ़ता है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मसले भी सीखता है, हदीस भी पढ़ता है, हदीस भी सीखता है। धीरे धीरे उस नौजवान की उम्र शादी के लायक हो गई, शादी के लायक हो गई। बूढ़े माँ बाप कहते हैं बेटा दूसरी जगहों से रिश्ते आते हैं, तुम शादी के काबिल हो गए हो, हमारी मर्जी है कि तुम शादी कर लो, तुम शादी कर लो। तो उस नौजवान का तारीख में नाम आता है नजमुद्दीन। नजमुद्दीन कहता है अब्बा जान मुझे शादी नहीं करनी है। आए मेरी वालिदा सुनो सुनो, मुझे शादी नहीं करनी है। माँ बाप थक कर हार गए तो पड़ोसियों से कहलाना शुरू किया। पड़ोसी कहते हैं नजमुद्दीन तुम तो जवान हो गए हो, तुम शादी कर लो। नजमुद्दीन कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है। रिश्तेदार आना शुरू हो गए, रिश्तेदारों ने कहना शुरू किया नजमुद्दीन तुम जवान हो गए हो, तुम शादी कर लो। नजमुद्दीन कहते हैं हमें शादी नहीं करनी है। जब माँ बाप थक गए तो उन्होंने एक दिन रास्ता चुना। वो रास्ता ये था कि जिसकी सोहबत में मेरा बेटा रहता है, चलो उन इमाम साहब के पास चलते हैं, उनसे कहें हो सकता है उनकी बात ये रख ले और शादी के लिए रजामंद हो जाए। दोनों माँ बाप नजमुद्दीन के उस्ताद के पास पहुंचे। नजमुद्दीन के उस्ताद ने कहा कैसे आना हुआ है? कहा आया इस मकसद के लिए हूँ, आप खूब जानते हैं मेरा बेटा जवान है, शादी के लायक है, अच्छे घरानों से पैगाम आते हैं, जब जब उससे शादी के लिए कहा जाता है शादी से इनकार कर देता है। हमारी तमन्ना है मेरी निगाहों के सामने मेरे बेटे के सर पे सेहरा सजे, निकाह हो, नई नवेली दुल्हन मेरे घर में आए। किसी की बात नहीं रखता है, फरियाद लेकर आए हैं, इल्तिजा लेकर आए हैं, आरज़ू लेकर आए हैं। आप कह दें हो सकता है आपके कहने से मेरा बेटा शादी के लिए रजामंद हो जाए। क्या बात है, वाह वाह।
उस्ताद ने कहा तुम फिक्रमंद मत हो, परेशान मत हो, अपने घर जाओ। नजमुद्दीन को आने दो, मैं उसको समझाऊंगा, उससे कहूंगा, वो मेरी बात जरूर रखेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इतने में नजमुद्दीन आ गए, असर की नमाज पढ़ी। असर की नमाज पढ़कर घर जाने वाले थे कि नजमुद्दीन के उस्ताद ने आपको रोक लिया, और रोकने के बाद में कहा, आए नजमुद्दीन, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहा, मेरे उस्ताद, आप जो कहें, आपका कहना सर आंखों पर है, आपकी क्या फरियाद है? उस्ताद ने कहा, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम जवान हो गए हो, शादी के लायक हो गए हो, तुम मेरे कहने से शादी कर लो। जब उस्ताद ने ये बात कही तो नजमुद्दीन का सर झुक गया, और सर झुका तो दबी हुई जुबान में कहा, आए मेरे उस्ताद, आपके कहने से मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं जिस लड़की से शादी करूंगा उसके लिए मेरी एक शर्त है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह। सो गए क्या आप? नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा सुभान अल्लाह। मेरे बैठने से पहले आप बोल दें जरा सुभान अल्लाह। है कि नहीं? इतना अच्छा भाई ने इंतजाम किया है, बोलो सुभान अल्लाह। है कि नहीं? पंखे भी चल रहे हैं, जो नहीं आए उन पर शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, ये तो उनके नसीब में नहीं है, उनके नसीब में नहीं है, वरना वो घर जो है गर्मी में क्यों पड़े 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 रहते, उनको भी नींद नहीं आ रही होगी, लेकिन उनके नसीब में नहीं है। तुम्हारे नसीब में है तो तुम आए हो, तो नबी को बता दो हम आए हैं, सिर्फ खामोशी से जलसा नहीं सुनेंगे, आपका नाम सुनते जाएंगे, और नाम पर बार बार सुभान अल्लाह कहते जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम आपसे इनाम नहीं मांग रहे, सुभान अल्लाह कहने के अगर आपको पैसे की जरूरत हो तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पैसे भी दे सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये आपकी दुआएं, ये आपकी दुआएं हैं मेरे साथ, समझे आप? हाँ, लेकिन आप बोले सुभान अल्लाह। नजमुद्दीन ने सर झुकाया, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सर झुकाया, और सर झुकाकर कहा, मैं ऐसी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, एक शर्त है। कहा, शर्त क्या है? कहा, मेरी शर्त यह है कि मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो लड़की मेरे निकाह में आए, तवज्जो के साथ मेरा जुमला सुनना, जो लड़की मेरे निकाह में आए और निकाह में आने के बाद मुझे वो दुनिया के अंधेरों से निकाल कर खुदा तक पहुंचा दे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, इस लगे आला हजरा फैजानी औलिया इकराम, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। और आज एक माहौल बन गया है, लड़की अगर पर्दे वाली है, लड़की अगर चार दीवारी में रहती है, लड़की अगर सिर्फ हमा वक्त कुरान पढ़ने वाली, नमाज पढ़ने वाली, तो ये जवान बोलता हमें ऐसी बेटी से निकाह नहीं करना। ये तो बाद में बोलता है, इसके माँ बाप पहले बोल देते, मॉडर्न जमाने के लोग, हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए जो हर वक्त कैद रहती हो, पर्दे में रहती हो, कुरान पढ़ती हो, नमाज पढ़ती हो। हमें तो बाजारू लड़की चाहिए, मार्केट वाली चाहिए, अल्लाह अल्लाह बाजार और दुकान पे दौड़ लगाने वाली। जब तुम्हारी सोच ये है बाजारू लड़की चाहिए, तो वो जब तुम्हारे घर में आएगी तो जानते हो वो खुद तो चक्कर लगाएगी भी, और तेरा भी तवाफ कराती नजर आएगी, तुझे भी चक्कर लगवाती नजर आएगी। लिहाजा प्यारे दोस्तों, लड़की चुनो तो दौलत बाद में देखो, दीनदारी पहले देखो। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जलसे का मैसेज ही यही है। जी सही है। नजमुद्दीन की ख्वाहिश देखो, नजमुद्दीन ने कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिससे मेरा निकाह हो, निकाह होने के बाद मुझे वो दुनिया के अंधेरों से निकाल दे और खुदा तक पहुंचा दे। कहां तक पहुंचा दे? थोड़ा ऊंचा बोले, कहां तक पहुंचा दे? खुदा तक पहुंचा दे। फिर आगे नजमुद्दीन ने कहा, यहीं तक नहीं महदूद है, बल्कि जब मेरा उससे निकाह हो जाए, निकाह होने के बाद जब मैं उससे मुलाकात करूं, उसकी कोख से, उसकी शिकन से जब बेटा पैदा हो, तो वो बेटा इतना बड़ा मुजाहिद बने कि वो बैतुल मुकद्दस को फतेह करे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह।
बात पूरी समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया से निकाले, खुदा तक पहुंचाए, और जब निकाह हो जाए फिर मैं उससे मुलाकात करूं, फिर उससे बेटा पैदा हो तो जानते हो वो क्या करे? बैतुल मुकद्दस को फतेह करे। ये पहले जमाने की हुसैनी नौजवानों की सोच थी, लेकिन जरा आज तुम शादी करते हो, तुम्हारी सोच क्या है ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं खुलासा करके बताऊं, लेकिन आप खूब जानते हो। अल्लाह अल्लाह, जब उस्ताद ने ये फरमाइश सुनी तो कहा, नजमुद्दीन, ना तुम्हें ऐसी बेटी मिलेगी, ना तुम्हारा निकाह होगा, तुम जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। नजमुद्दीन ने कहा, कुंवारा रहना तो गवारा है, लेकिन आवारा लड़की के साथ शादी करना गवारा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, सुन्नते मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझे? मगरिब की अजान होने लगी, बहुत गौर से सुनना। मगरिब की अजान होने लगी, अजान के बाद में नमाज हुई। नमाज के बाद जैसे ही नजमुद्दीन के उस्ताद मस्जिद में बैठे, इतने में एक खातून की आवाज आई, मौलाना साहब थोड़ा सा बाहर आ जाओ। मौलाना साहब नियत बनाओ, नियत। हमेशा मैं कहता हूं नियत आप बनाए। मौलाना साहब बाहर आओ। मौलाना साहब मस्जिद की चौखट पर गए तो क्या देखा? एक नकाब पोश बेटी खड़ी है। देखकर मौलाना ने कहा, बेटी तुम इस वक्त मेरी बारगाह में क्या करने आई हो? तो बेटी ने सदा लगाई, मौलाना साहब मेरा एक मसला है, वो मसला तुम हल कर दो। वाह 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 वाह, तुम हल करो। बगैर नजराने वाली तकरीर है, इसलिए नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। क्या बात, यही तो नहीं बात है। अगर ये बात हो तो उसका भी कुछ इंतजाम किया जाए, अल्लाह है कि नहीं है? बोले जरा सुभान अल्लाह। अपने फायदे के लिए नहीं, आप मुझे इतने पसंद है, आप मेरे गांव इलाके क्षेत्र के लोग हैं। मैं नहीं चाहता हूं आप जलसे में आए सूने चले जाए। आप जलसे में आए सूने लेकिन जाए तो नबी को प्यारे हो जाए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, कहो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, हुनर सब है, ऐसा नहीं है हजरत। अल्लाह। कहा, बेटी तेरा मसला क्या है? तवज्जो है, कान इधर लगाओ। बेटी तेरा मसला क्या है? कहा, मैं जवान हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं खूबसूरत भी हूं, रोज रिश्ते आते हैं बड़े बड़े अमीर घरानों से। माँ बाप कहते हैं बेटी शादी कर ले, बेटी शादी कर ले, लेकिन मेरा जवाब होता है मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। उस्ताद भी हैरत में पड़ गए, बेटी तू तो जवान हो गई है, तेरी उम्र शादी की है, तू शादी कर क्यों नहीं लेती है? तो बेटी ने कहा, जो रिश्ते आते हैं वो मेरी शान के खिलाफ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो मेरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, खतीबे हिंदो नेपाल, खतीबे हिंदो नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना लियाकत साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी बैठ जाएं आप। हजरत का दीदार करें और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? अभी तो जलसा शुरू हुआ है, आप जा रहे हैं। वो और लोग हैं जिनकी महफिलों से लोग चले जाते हैं, नबी की महफिल में जो आता है वो जाता नहीं है यार।
बात पूरी कर ली जाए, हजरत आ गए हैं, बहुत जल्द बात पूरी करता हूँ। बस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बात मुकम्मल करें। बेटी ने कहा जो रिश्ते आते हैं वो मेरी शान के खिलाफ है। उस्ताद ने कहा बेटी, मौलाना साहब ने कहा बेटी, फिर तुझे कैसा रिश्ता चाहिए? तुझे कैसा रिश्ता चाहिए? इधर देखे, तुझे कैसा रिश्ता चाहिए? तो नेक दिल बेटी ने कहा, कली से फातिमा बोली, आए मौलाना, मुझे ऐसा शौहर चाहिए जो दुनिया के अंधेरों से निकाले और खुदा की बारगाह में पहुंचा दे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। खुदा तक पहुंचा दे। और फिर जब मेरा उससे निकाह हो जाए, निकाह होने के बाद जब मेरी मुलाकात हो, मुझसे जो बेटा पैदा हो वो बेटा बैतुल मुकद्दस को फतेह करे। मौलाना सकते में पड़ गए, हैरत में पड़ गए कि अभी थोड़ी देर पहले इस नौजवान ने मेरी बारगाह में यही ख्वाहिश पेश की थी जो ख्वाहिश ये बेटी पेश कर रही है। क्यों ना दोनों को बिठाकर मस्जिद में निकाह पढ़ा दिया जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौलाना ने बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद में मस्जिद में बिठाया, दोनों का निकाह हो गया, दोनों का निकाह हो गया। हजरात, आज हम देखते हैं मोबाइल का दौर है, खुराफात का दौर है, हमें नेक बेटियां कहां से मिलेंगी, नेक लड़कियां कहां से मिलेंगी? अरे तुम नेक हो जाओ, तुम्हारी नीयत नेक हो जाए, इंशाअल्लाह तुम्हें लड़की भी कलीज़े फातिमा मिलेगी, तुम्हारी होने वाली शरीके हयात भी तुम्हें नेक मिलेगी। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान शर्त अल्लाह। ये है कि तुम भी नेक हो जाओ। बेशक बेशक, सुभान तुम अल्लाह। गलत हो फिर तसव्वुर करो हमें नेक बीवी मिल जाए, ये हरगिज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। दोनों का निकाह हुआ, निकाह होने के कहाँ हुआ? घर में नहीं हुआ। मौलाना ने दोनों की मर्जी पाई, पाने के बाद दोनों का निकाह मस्जिद में पढ़ा दिया, मस्जिद में पढ़ाया। जब उनकी मुलाकात हुई, अल्लाह ने उनसे एक बेटे को जन्म दिया। जब बेटा घर में आया तो नजमुद्दीन ने उस बेटे का नाम कुछ और नहीं रखा, बल्कि उसी बेटे का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। क्या रखा? सलाहुद्दीन अय्यूबी रखा। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसकी परवरिश कुरान के साए में हुई थी, नेकियों की साए में हुई थी। जानते हो, जिनकी तरबियत जो है दीनी माहौल में हुई थी। जब उन्होंने देखा बैतुल मुकद्दस गैरों के कब्जे में है तो ठान लिया ये जान रहे या ना रहे, जिस्म में खून रहे या ना रहे, मैं उस वक्त तक तलवार चलाऊंगा जब तक मैं बैतुल मुकद्दस को फतेह नहीं कर लूंगा। एक सलाहुद्दीन उठे थे तो बैतुल मुकद्दस को फतेह करके दुनिया को बता दिया था कि ऐ दुनिया के लोगों, जो नबी के गुलाम है वो कहीं नाकाम नहीं है, शर्त यह है सच्चे नबी के गुलाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख रहे हैं, जब से आज सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो बैतुल मुकद्दस फतेह किया था, आज भी आजाद है। और आज सलाहुद्दीन के गुलाम निहत्थे उस बैतुल मुकद्दस की शबो रोज हमा वक्त हिफाजत कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें मौला उन्हें कामयाबी अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हमारी शादी बारात में जो नंगा नाच है जो देखा जा रहा है, हम कैसे मुसलमान हैं? हमारे घर जनाजा उठे तो टोपी लग जाती है, हम कुर्ता पहन लेते हैं, पैजामा पहन लेते हैं, हम मुसलमान के पूरे मुसलमान नजर आते हैं। और जैसे ही शादी का माहौल आ जाए घर में, हम पक्के शैतान। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कैसा तू जवान है जो तेरी बहन तेरे सामने
उस पिंडाल हाल में खड़े खड़े खा रही है जिस पर एक की नहीं 1000 गैर महरमों की नजरें पड़ रही है और तू तमाशाई बना देख रहा है। हजरात, कल कयामत के दिन सिर्फ उससे ही सवाल नहीं होगा बल्कि तू उसका भाई है तो तुझसे भी पूछा जाएगा। अल्लाह अल्लाह एक आखिरी जुमला कहना चाहता हूं। अभी चंद दिन पहले मैंने पढ़ा फिलिस्तीन में जो मंजर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, वहां एक बेटी से पूछा गया, मीडिया वाले ने पूछा, अरे बेटी, जब जब शाम होती है हम देखते हैं, मोहल्ले वाले देखते हैं कि तू अपना पूरा बदन जो है नकाब से ढक लेती है, चेहरा ढक लेती है। अल्लाह अल्लाह। तो उस कनीज़े फातिमा का जवाब सुनो, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाओ। कनीज़े फातिमा ने कहा, आए पूछने वालों, यहाँ के हालात खराब हैं, रात में बम गिराए जाते हैं, ना जाने कितनी बेटियां बमों की नजर हो गई हैं। मैं नकाब पहनकर इसलिए सोती हूँ कि जब कोई बम मेरे ऊपर गिरे तो मेरा जिस्म किसी गैर को नजर ना आए। अल्लाह 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 अल्लाह। सलाम है उस बेटी पर, सलाम है उस बेटी पर। आज कनीज़े फातिमा जो अपने आप को कह रही है, उनको क्या हो गया है? जहां शादी आई पर्दा अलग, हया अलग। सहाबिया की जिंदगी पढ़ो तो पता चलेगा, बेटे शहीद हो रहे हैं, लाश सामने पड़ी है, लेकिन उन्होंने पूरी चादर ढक रखी है। किसी ने पूछा, तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी है और तुम पर्दे में हो? तो माँ ने कहा था, मैं कनीज़े फातिमा हूँ, मैंने बेटा खोया है, पर्दा नहीं खोया है। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर्दा नहीं खोया है। इसलिए शादी हो तो पर्दे का खास ख्याल रखें। कहने से ज्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।